हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल्स ऑफिशियल। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे जो ये एडुटेरिया की नई वार्षिकांक आई है 2022 वाले 1 मार्च 2021 से 1 अप्रैल 2022 तक इसमें अपडेटेड किया गया है। काफ़ी अच्छी मैगजीन है, आप इसको ले सकते हैं। और इसमें जो समसामयिक वास्तुनिष्ठ प्रश्न जो दिया गया है, इसका टोटल 20 प्रैक्टिस सेट किया गया है, उसको भी कवर किया जाएगा। फिलहाल जो हम इस वीडियो में देखेंगे वो देखेंगे प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन जो 2021 से 22 तक में आयोजित किए गए। यहाँ से सवाल काफ़ी आते हैं, इसलिए हमने इस वीडियो में इस टॉपिक से स्टार्ट किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट सम्मेलन की बात किया गया उसमें वो है विंग्स इंडिया 2022। इसका जो आयोजन तिथि था वो मार्च 2022 में इसका आयोजन किया गया था। और इसका स्थल भी पूछा जाता है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये हैदराबाद तेलंगाना में किया गया था। उसी के साथ हमको इसका थीम भी जानना जरूरी है। इसका थीम था इंडिया एट द रेट 75, एविएशन इंडस्ट्रीज़ के लिए नया क्षितिज। अब इसका उद्देश्य भी पूछा जा सकता है, तो दोनों आपको याद रहना जरूरी है। इसका उद्देश्य है व्यापार, निवेश, क्षेत्रीय संपर्कता आदि पर ध्यान केंद्रित करना। तो विंग्स इंडिया का जो आयोजन स्थल हो गया वो हैदराबाद तेलंगाना, और इसकी थीम और उद्देश्य भी आप लोग ने देख लिया। तो इसी के साथ अब हम दूसरा जो देखते हैं वो है खाड़ी देश निवेश शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन किया गया था मार्च 2022 में ही, और इसका जो स्थल चुना गया था वो था श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है जम्मू एंड कश्मीर में निवेश को बढ़ावा तथा साथ ही पर्यटन का विकास करना। तो ये खाड़ी देश निवेश शिखर सम्मेलन का उद्देश्य है। इसी के साथ अब हम चलते हैं दूसरे पे, जो वो है टेक कॉन्क्लेव 2022। इसका भी आयोजन मार्च 2022 में ही किया गया, और ये किया गया नई दिल्ली में। इसकी थीम जो थी वो थी डिजिटल सरकार के लिए अगली पीढ़ी की तकनीक। और इसी के साथ इसका उद्देश्य भी दिया गया है इसमें, तो ये है शासन में प्रौद्योगिकी के उपयोगों को बढ़ावा देना। तो टेक कॉन्क्लेव नई दिल्ली में आयोजित की गई, और इसका थीम और उद्देश्य हम लोग ने देख लिया। इसी के साथ चलते हैं अब जो दूसरे पे वो है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव। इसका आयोजन किया गया कब, मार्च 2022 में। देखिए ये सब मार्च का ही है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट है। जैसा कि बीपीएससी का ट्रेंड है, लेटेस्ट को ज़्यादा फोकस करती है वो। तो ये राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में किया गया। और इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य है युवाओं के अपने देश के लिए विचारों को साझा करने के लिए मंच प्रदान करना है, ये इसका उद्देश्य है। अब इसी के साथ जो दूसरा है वो है इंडिया ग्लोबल फोरम। इसका आयोजन कब किया गया था, तो ये 7 से 8 मार्च 2022 को किया गया, और इसका जो स्थल था वो था बेंगलुरु। और यह फोरम भारत में स्टार्टअप, यूनिकॉर्न, युवा उद्यमी आदि को प्रोत्साहित करता है। तो बेसिकली ये स्टार्टअप को जो है वो प्रोत्साहित करता है इंडिया में। तो ये है इंडिया ग्लोबल फोरम, इसका आयोजन जो है वो बेंगलुरु में किया गया। नेक्स्ट है 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। इसका आयोजन मार्च 2022 में किया गया, और इसका जो स्थल चुना गया था वो था फरीदाबाद, हरियाणा। इस वर्ष इसका साझेदार देश जो है वो है उज्बेकिस्तान। कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई करेंगे कि उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है, ये भी पूछी जा सकती है आपसे। और इसका जो थीम स्टेट है वो है जम्मू एंड कश्मीर। तो इसमें आपका साझेदार देश और थीम स्टेट दोनों याद रखना जरूरी है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट, जो ये है डिफेंस एक्सपो 2022। इसका भी आयोजन मार्च में 2022 में जो था वो स्थगित कर दिया गया है, ठीक है। इसका जो प्लेस चुना गया था वो था गांधीनगर, गुजरात। ये द्विवार्षिक रूप से इसके आयोजित की जाती है, और इसकी जो थीम है वो है इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। नेक्स्ट है 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस। इसका आयोजन जनवरी 2022 में किया गया। इसका स्थल था पुणे, महाराष्ट्र। अब इसका थीम जानना बहुत ही ज़रूरी है, ये है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिक। तो 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ पे आयोजन किया गया, पुणे, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है 34वां हुनर हाट। ये आयोजन किया गया दिसंबर 2021 में, और इसका जो स्थल था वो था गुजरात। इसमें विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के कारीगर अपने हस्तशिल्प को प्रदर्शनी लगाते हैं इसमें, ठीक है। 34वां हुनर हाट गुजरात में आयोजन किया गया। 6वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नवंबर 2021 में इसका आयोजन किया गया था। और ये कहाँ किया गया था, नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। इसका उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया था। और इसकी जो थीम थी वो थी कोविड-19 संक्रमण के बाद विश्व व्यवस्था के निर्माण में धर्म परंपराएं। नेक्स्ट है न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन। इसका आयोजन अक्टूबर 2021 में किया गया, और इस स्थल जो था वो था लखनऊ। इसमें क्या था कि 75,000 लाभार्थियों को पीएम आवास योजना शहरी के तहत आवास उपलब्ध कराया गया, और साथ ही 75 शहरी विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन, जिसका आयोजन लखनऊ में किया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन। अभी हाल ही में सहकारिता मंत्रालय को बनाया गया है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। जो इसका आयोजन किया गया था सितंबर 2021 को, और इसका जो स्थल था वो था नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है, अमित शाह के द्वारा इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय सहकारिता जो सम्मेलन है, सहकारी सम्मेलन। नेक्स्ट है रायसीना डायलॉग सम्मेलन।
इसका आयोजन कब किया गया? अप्रैल 2021 में किया गया। और ये कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसमें थे रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागमे एवं डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन। तो इसमें मुख्य अतिथि का नाम याद रखना आपको इंपॉर्टेंट है, रवांडा के राष्ट्रपति और डेनमार्क के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है आयुर्वेद पर्व, जिसका आयोजन मार्च 2021 में किया गया। और ये कहाँ किया गया? ये भुवनेश्वर में किया गया। इसका आयोजन आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है सरस आजीविका मेला 2021। इसका आयोजन फरवरी मार्च 2021 में किया गया। और ये कहाँ किया गया? नोएडा में किया गया। आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव। इसका आयोजन फरवरी 2021 में किया गया और ये हरियाणा में किया गया। उत्तर भारत समेत देश की संस्कृति को प्रदर्शित किया गया इसमें अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही आपको इस मैगजीन की जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शन होंगे उसको अपलोड कर दिया जाएगा और उसी के साथ जो उसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं उसको भी अपलोड किया जाएगा। तो इसे देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।